7 का, 8 का, 9 का और 10 का 1000, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 27 44, 15 का, 33 75। चलिए, डायरेक्शन चल रहा था, डायरेक्शन पे अपने परछाइयों तक पहुंच चुके थे, है ना। ये वाला कौन सा टाइप आ गया यार। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप सीखेंगे आज, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा पहले, और इस कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो जाइए आप, क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नए पेज से। जैसे अगर आपको ये बोले कि भैया आपका एक पॉइंट है, मान लो यहाँ क्या है, एक पॉइंट है, या आपने कोई भी प्रारंभिक बिंदु रखा, क्या आपको दिशाओं के बारे में पता है? मेरे को लगता है अब सबको पता होगा कि पूर्व में कहाँ जाना है, पश्चिम में कहाँ जाना है। अगर मैं इस पॉइंट से इधर चलता हूं तो ये पॉइंट किधर हो जाता है भैया? पूर्व। इधर चलूं तो ऊपर की तरफ चलूं तो, और यहाँ पे, और बीच वाला उत्तर और पूर्व के बीच में तो उत्तर है पूर्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे आते हो तो दक्षिण पूर्व, ऐसे और ऐसे। आ गया समझ में? अब देखो, अगर आपको कई बार यहाँ पे ना लाइन का बोलेगा, किस तरीके की लाइन बोलेगा देखिएगा, आपको बोलेगा एस पी के पूर्व में है। क्या बोला हुआ है? एस पी के क्या है? पूर्व में है। तो आप मेरे को ये बताइए, पहला व्यक्ति एस है या पी? बस यही गलती करते हो तुम। पहले वाला व्यक्ति कौन है? एस। जो पहले है वो पहले होगा, और दूसरे वाला व्यक्ति कौन है? पी। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको पढ़ना सीखो। आप सबसे पहले मान लो इस चीज को सेट करके यहां लिखना है, तो पहले एस को बिठाना चाहिए कि पी को? आपके हिसाब से किसको बिठाना चाहिए? किसको बिठाओगे? पी को बिठाओगे। अब आप बोलो सर मैं एस को भी, हाँ आप खुद अगर इतने इंटेलिजेंट हो आप एस को भी बिठा के कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पी को बिठाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप इसको ऐसे पढ़ें कि भाई एस का ऐसे छुपा दिया, अब इसको पढ़ो क्या है, पी के पूर्व में है कौन? एस। इसका मतलब ये है, तो पी का पूर्व क्या इधर है क्या? और यहां पे कौन आ जाना चाहिए? एस आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आपको लिखा हुआ है आर एस के उत्तर में है, तो आर क्या है? एस के उत्तर में है। तो आप मेरे को बताओ, आर एस के ऊपर लगाना चाहिए क्या, या नीचे लगाना चाहिए? अब देखो, एस के उत्तर में, एस का उत्तर ऊपर ही है ना, यहां पे कौन लगेगा? आर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोल दिया टी पी के दक्षिण में, मान लो ऐसा बोला हुआ है, टी क्या है? पी के दक्षिण में है। तो मेरे को बताइए, क्या पी ये है क्या? पी का दक्षिण इधर है क्या? तो अगर पी के दक्षिण में चलोगे तो यहां पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। बताओ, इतनी बात ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा। आपसे पूछेगा टी किस दिशा में है? टी किस दिशा में है आर की? तो क्या बना दोगे क्या? अरे बना दोगे क्या? अगर आप यहां देखोगे तो आर के ऊपर क्या करोगे? प्लस का निशान बनाओगे, क्योंकि आपको टी के बारे में बताना है कि टी कहां है, किसके? आर के। आर के ऊपर कौन सा निशान लगाओगे? प्लस का। इससे क्या होगा? इधर क्या होगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर आप इसके बीच में जाओगे, बताओ ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला कौन सा हो जाएगा दिशा? दक्षिण पश्चिम। चाहे तो यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे ये क्या है, सारा का सारा दक्षिण पश्चिमी है। तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। बताओ, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? वे पूर्व में बिठाने को बोले, दक्षिण में बिठाने को बोले, ये सब कुछ। यहाँ पे अब जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको किलोमीटर भी लिख के दिया जा सकता है कि मान लो एस पी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, आर एस के उत्तर में 40 किलोमीटर है, ऐसे करके आपको किलोमीटर भी बीच में दिए जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास जैसे दिया हुआ है एस टी के पश्चिम में 20 किलोमीटर है, ठीक है ना। एस टी के क्या है? पश्चिम में 20 किलोमीटर है। एम टी के
उत्तर में 30 किलोमीटर है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले यहां पे किसको रखोगे? टी को। क्या रखोगे? टी को रखेंगे। अब मेरे को ये बताइए टी का पश्चिम किधर है? टी का पश्चिम किधर है? इधर वाले साइड में कि इधर वाले ऊपर या नीचे? इधर वाले साइड में क्या कंफर्म इधर है क्या? तो टी का पश्चिम इधर ही है, ठीक है। टी के पश्चिम में क्या है? एस है। और किलोमीटर कितना है? 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहता है एम एन के उत्तर में है। क्या एम और एन के बारे में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। एम है ना, वो क्या होना चाहिए? एम है ना, वो क्या होना चाहिए? एन के उत्तर में होना चाहिए। लेकिन ऐसी लाइन कहीं भी यहां जुड़ नहीं रही, तो फिर एक वो आगे वाली लाइन और लिखेगा, वो आपको बताऊंगा कि कैसे सेट करना होता है, ठीक है। टी टी एन के दक्षिण में 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब आपको ये लाइन लिखी दी हुई है, आपको क्या करना है सुनिएगा। अब आपको ना परफेक्ट लाइन चुनना स्टार्ट करना है यहां से। परफेक्ट लाइन का मतलब क्या है सुनिए। एस टी के पश्चिम में है, एस टी के पश्चिम में होगा 20 किलोमीटर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमने दूसरी लाइन देखी एम एन के उत्तर में, एम और एन कहीं नहीं आया हुआ, तो उसको धक्के से बिठाइए मत, उसको छोड़ दीजिए, उसको स्किप कीजिए, आगे वाली लाइन पे चलिए। हमें वो लाइन ढूंढनी है जो यहां पे पहले नाम आए हुए हैं ना, उनके नाम से संबंधित हमें लाइन ढूंढनी है। जो नाम यहां पे आए हुए हैं उससे संबंधित ढूंढना है। जैसे आपको बोला हुआ है कि भैया टी एन के दक्षिण में, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, पहले इसको बिठाना चाहिए क्योंकि टी पहले ही आया हुआ है। और टी कहां होना चाहिए? एन के दक्षिण में। ये टी कहां होना चाहिए? एन के दक्षिण में होना चाहिए। और कितना किलोमीटर होना चाहिए? 10 किलोमीटर होना चाहिए। क्या बात समझ में आई आपको? टी एन के क्या होना चाहिए? दक्षिण में, ठीक है ना। एस है ना, एस टी के क्या होना चाहिए? पश्चिम में। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अब आपको इस लाइन को बिठा लेना चाहिए। अब ये लाइन बिठानी चाहिए आपको। एम क्या है? एन के उत्तर में। एम है ना, कहां होना चाहिए? एन का उत्तर ऊपरी है क्या? एन के उत्तर में होना चाहिए। नाम क्या है? एम। और कितना किलोमीटर होना चाहिए? 30। इस तरीके से बन जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टी किस दिशा में है? एम के तथा दूरी, दोनों चीजें बतानी है। दूरी भी बता दें, दिशा भी बता दें। बता देंगे क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। यहां हमने देखा टी किस दिशा में है? किसके भाई? एम के। तो एम के किस दिशा में भाई बताओ? दक्षिण दिशा में, है ना। टी कहां है? एम के। अब फिर भी ना आए ना तो इसके ऊपर प्लस का निशान लगाया करो ऐसे। इधर क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहां से आप देखो कौन सी दिशा है? दक्षिण। कितना किलोमीटर है? 40। कितना किलोमीटर है भाई? 40। दिशा कौन सी है? दक्षिण। बताओ बन गया क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब उसके बाद आपको अब सीखना है और जो के बारे में। क्या सीखना आपको? और जो के बारे में सीखना है। ये क्या होता है सुनिए। यहां पर आपको बोलेगा आर टी के उत्तर में है, आर टी के उत्तर में है जो पी के पश्चिम में है, ठीक है। बोलिए अब अगर हम यहां बात करें आर टी के क्या है? आर टी के क्या है? उत्तर में है। जो क्या है? पी के पश्चिम में है। आप मेरे को ये बताइए आर टी के उत्तर में है तो सबसे पहले किसको लगाऊं? टी। सबसे पहले टी को लगाएंगे। टी के क्या है? उत्तर में। किसको लगा दो? आर को। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? भी पहले आधा पढ़ लो, सारा पढ़ना जरूरी थोड़ी है। आर क्या होना चाहिए? टी के उत्तर में होना चाहिए, तो हमने लगा दिया। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है जो। अब आपको ये चीज यहां से सीखनी है। और अगर आ जाए यहां पे कहीं और लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। अगर यहां पे जो लिखा है तो इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन की बात हो रही है। कौन से पर्सन की? सेकंड पर्सन की। तो यहां पे जो सेकंड पर्सन के लिए आ रहा है, सेकंड पर्सन मैंने बताया था कौन है? टी है। अब जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? टी की बात हो रही है। इसका मतलब टी कहां है? पी के पश्चिम। यही तो इसका मतलब। फिर भी जिसका दिमाग थोड़ा सा मोटा हो और जिसको लगे कम आए समझ में, तो आप क्या करो, इस दूसरे वाले का नाम उठा के ना यहां रख दो। दूसरे वाला का क्या नाम है उसका? टी। टी यहां रखो। अब यहां से पढ़ लो इसको, टी पी के पश्चिम में। अब ज्यादा बढ़िया रहेगा। टी क्या है? पी के पश्चिम में। अब ये रहा टी, और ये टी कहां होना चाहिए? पी के, पी का पश्चिमी इधर तो होगा ना।
टी कहाँ होना चाहिए, पी के पश्चिम में। इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब यदि मान लो आपको ऐसा बोल दे, उसने बोला एस पी के उत्तर में है, एस पी के उत्तर में है और आर के पूर्व में है, और आर के पूर्व में है, ऐसा लिखेगा। अगर ऐसा लिखेगा तो आप मेरे को बताइए एस को कहां लगाना है, पी के उत्तर में। पी के कहां लगाना है, उत्तर में। अगर सिर्फ इतना ही पढ़ते ना कि भैया एस पी के उत्तर में, तो एस तो यहां भी लग सकता है, एस पी के उत्तर में हो गया, यहां भी लग सकता है, यहां भी लगा लो, कहीं लगा लो, लेकिन एस पी के उत्तर में ही है क्या, ये बताओ। यहां तक तो सही है, लेकिन उसने एक और लाइन बोली है और का मतलब किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन का मतलब कौन है, एस। एस है ना, वो कहां होना चाहिए, आर के पूर्व में भी होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि एस को लगाना क्या है, पी के तो उत्तर में लगाना है और आर के क्या लगाना है, पूर्व में लगाना है। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अरे रख लेंगे, तुम हाँ भरोगे तभी रखोगे, आलसी हो। यहां पे अब क्या आएगा बताइए, एस आएगा। एस है ना, वो क्या होना चाहिए, पी के उत्तर में और आर के क्या है, पूर्व में। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा पी किस दिशा में है, पी किस दिशा में है, किसके, आर के। बताइए पी किस दिशा में है, आर के। बना दीजिए, जल्दी से करिए। आपका पहला दिन है क्या, हाँ। और कौन है, आपका भी पहला ही है, हाँ आपका पहला है, कोई दिक्कत नहीं, आज लास्ट दिन है इसका, फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो गया क्या। यहां पे अगर अपने बात करें पी किस दिशा में है, आर के, आर के ऊपर क्या लगाओगे, प्लस का निशान। इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। दक्षिण और पूर्व के बीच में ये कौन सी दिशा है भाई, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में किलोमीटर लगा दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो बनाओ फिर, करो कोशिश, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा बनाओ, कोशिश कर लो। हो गया, बहुत बढ़िया भाई, जिसका हो गया बहुत बढ़िया, बाकी को करने दें। एस किस दिशा में है, किसके, एम के। ये हमें पूछा हुआ है, तो एम की कौन सी दिशा में होना चाहिए भाई। अच्छा यहाँ पे अगर कोई आंसर ना आए तो इसमें भी लगाना, हो सकता है टाइपिंग गलती हो जाए, इनमें से नहीं भी लगा सकते हो आप। चलो भी आपका चारों के अलावा कोई आंसर आए तो इनमें से कोई नहीं लगाओ, लगा दो। बना, टाइम लगेगा क्या, देखो क्या करना है। सबसे पहले एस टी के पूर्व में सिर्फ इतना ही पढ़ो आप। एस क्या है, टी के पूर्व में है। सबसे पहले क्या लगाया मैंने, टी। टी मेरा ये है। एस है ना, वो क्या होना चाहिए, एस है ना, वो कहां होना चाहिए, टी के पूर्व। क्या टी का पूर्व इधर है क्या, यहां पे कौन आएगा, एस। एस टी के क्या है, पूर्व में है। और का मतलब क्या है, पहला या दूसरा, पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन है, एस। एस क्या है, वी के दक्षिण में। एस क्या है, वी के दक्षिण में, ठीक है ना। एस क्या होना चाहिए, वी के दक्षिण में। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर ये कहता है एम वी के पश्चिम होना चाहिए। एम वी के पश्चिम में, इसका मतलब एम है ना, इस वी के पश्चिम में, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है ना,
लेकिन उसने एक बात लिखी है, और टी के क्या होना चाहिए उत्तर में। इसका मतलब हमें कंफर्म सीट बताइए कहां लगाना है हमको। एम को कहां लगाना है, वी के तो पश्चिम में होना चाहिए, और टी के क्या होना चाहिए उत्तर में, तभी तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा बन गया भाई। अब आपसे देखो क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है एस किस दिशा में है, किसके बारे में पूछा है, एस के, कहां से, एम से, है ना, एम के। तो यहां एम के ऊपर अब क्या निशान लगाओगे, प्लस का निशान लगाओगे, एम के ऊपर प्लस का निशान लगाओगे। इसमें देखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऐसा दिया हुआ है। आप मेरे को बताइए एस कहां है, यहां है क्या, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, बताओ क्या आना चाहिए, दक्षिण पूर्व आना चाहिए। क्या आपका आंसर यही आया क्या, चेक करो जरा, या कोई गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने, बन गया, गड़बड़ तो की है किसी ने की है, किसने की है, किसी ने नहीं की, आपका भी बन गया, अरे क्या बात है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं फिर आपको। यहां कहता है जैसे उसने लिखा रामनगर, रामनगर जामनगर से ही, रामनगर जामनगर से, जामनगर के करते हैं भाई, जामनगर के उत्तर में 20 किलोमीटर है। हम्म, श्यामनगर जामनगर के उत्तर में 50 किलोमीटर है। यदि रामनगर प्रेमनगर के दक्षिण में 40 किलोमीटर तो अधिकतम दूरी किन दो नगरों के बीच में है, अधिकतम दूरी किन दो नगरों के बीच में, एक तो ये बताना आपको, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है रामनगर व प्रेमनगर के बीच में दूरी, ये तो है ही, इसमें दे ही रखा था। आपसे पूछेगा जामनगर एवं प्रेमनगर के बीच की दूरी, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा श्यामनगर, श्यामनगर प्रेमनगर के किस दिशा में है, किस दिशा में, ये 3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, एक सही, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ध्यानपूर्वक बनाना। बन भी गया, क्या बात है, शानदार, बढ़िया, बाकी भी बना दो। बना दो तीनों क्वेश्चन। बन गया, बाकी कोशिश करें जिसका नहीं बना अभी तक, या आप बना पाए। क्या हो गया, नहीं बना क्या,
देखो कैसे बनाना है भाई। सबसे पहले किसको लेंगे देखिएगा, रामनगर जामनगर के उत्तर में है। सबसे पहले क्या लिखो, जामनगर। और जामनगर का उत्तर यहां है क्या, यहां पे कौन आएगा, रामनगर। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। यहां पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर ये देखो श्यामनगर, जामनगर के उत्तर में, अच्छा जामनगर के उत्तर में ही है ना वो, कौन, श्यामनगर। तो यहां से अगर उत्तर में और कितना किलोमीटर है, 50। यहां से ऐसे गाड़ी गई पों 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 कर दी 20, और यहां से ऊपर कितना जाएगी, 30। अभी तो 50 होगा ना, अरे ऐसे ही तो 50 होगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, श्यामनगर आ जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा, श्यामनगर। बताओ श्यामनगर जामनगर से 50 किलोमीटर है क्या, अरे है ना, ठीक है। फिर ये कहता है यदि रामनगर प्रेमनगर के, रामनगर है ना, प्रेमनगर के दक्षिण में होना चाहिए कितना, 40 किलोमीटर। कितना होना चाहिए भैया, थोड़ा सा नीचे करो, आ जाओ, आ जाओ तो, नहीं आएगा, अब आएगा ना, आना ही पड़ेगा, आएगा, आ जाओ, शाबाश। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, यदि रामनगर है ना वो क्या है, प्रेम नगर के दक्षिण में है। ये दक्षिण में होना चाहिए कौन, रामनगर, किसके, प्रेम नगर के। तो प्रेम, प्रेम तो ऊपर लगेगा भाई। और प्रेम की बात करते हैं, प्रेम में और राम में कितना अंतर है, 40 का। तो यहां से लेके और यहां से ऐसे करते करते आएंगे, 40 आना चाहिए। यहाँ पे पहले कितना है, 30। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 10 ही तो रह जाएगा ना। तो ये सारा प्रोग्राम बन जाएगा इस तरीके से। ये जाएगी मेट्रो ऐसे, जामनगर अगला स्टेशन रामनगर, अगला स्टेशन श्यामनगर, प्रेम ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ही तो जाएगी। अब उसके बाद आपसे क्या कहेगा, अधिकतम दूरी किन दो नगरों के बीच में है। अरे अधिकतम दूरी जामनगर और प्रेमनगर ही तो आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जामनगर और प्रेमनगर, प्रेमनगर एंड जामनगर, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जामनगर एवं प्रेमनगर के बीच की दूरी, जामनगर कहाँ, ये रहा, इनके बीच की दूरी देखनी है। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको क्या कह रहा है सुनिए, आपको कह रहा है यदि रामनगर प्रेमनगर के दक्षिण, अच्छा नहीं ये पूछ रहा है, श्यामनगर प्रेमनगर के किस दिशा में है, श्यामनगर प्रेमनगर के किस दिशा में है भाई, दक्षिण दिशा में है। बताओ तीनों क्वेश्चन हो गए क्या, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से भी बीच में फंसा लेता आपको, जैसे उत्तर दक्षिण में आज जा रहे थे, ऐसा पूर्व पश्चिम में भी जा सकता है, ऐसे 3-4 गांव हो सकते हैं, ठीक है ना। ये गांव इतने किलोमीटर दूर है, ये तो मैंने चलो नगर बताए हैं, गांव भी आ जाता है, ये गांव फलाना गांव इतने पश्चिम है, इतने किलोमीटर उत्तर में है, ऐसा करके आपसे सीधी दूरी भी पूछी जा सकती है। सीधी दूरी का मतलब कर्ण भी आपसे पूछा जा सकता है। बना दोगे, बना दो फिर। यहाँ पे 20 किलोमीटर है अभी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था उस दिन, तो याद आया मेरे को यहाँ पे 20 आना चाहिए, देख लेना एक बार। हाँ वो 20 किया है मैंने, शायद फिर ही सही बनेगा, नहीं तो 10 में गड़बड़ हो जाती।
बनाओ भाई, बन गया होगा। करें करें, सुनिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सुनीता बबीता के पश्चिम है ना, सबसे पहले क्या लगाओगे, बबीता, और बबीता के कहाँ है, पश्चिम, यहाँ पे बबीता के क्या है, पश्चिम, नाम क्या है, सुनीता, सुनीता है ना, वो क्या होना चाहिए, बबीता के पश्चिम में, कितना किलोमीटर होना चाहिए, 10 किलोमीटर होना चाहिए, अरे होना चाहिए, है ना, सुनीता क्या है, बबीता के पश्चिम में, कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, जो अनीता के उत्तर में 20 किलोमीटर है, जो अनीता के, जो किसके बारे में आ रहा है बताओ, अरे जो किसके बारे में आ रहा है, बबीता के बारे में आ रहा है ना, बबीता है ना, वो क्या है, अनीता के उत्तर में होना चाहिए, ये बबीता कहाँ होनी चाहिए, अनीता के उत्तर में, तो क्या अनीता यहां लगा दें, और अनीता के उत्तर में होनी चाहिए बबीता, कितना किलोमीटर है, 20, कोई दिक्कत यहां से नहीं है। तो फिर उसने कहा यदि महिमा सुनीता के दक्षिण में है, कितना किलोमीटर, 20, तो यहाँ पे कौन आनी चाहिए, महिमा, अगर महिमा सुनीता के दक्षिण में है और वो भी कितना किलोमीटर, 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और इनके बीच की दूरी भी कितनी रहेगी, फिर ये भी 10 और ये भी 10 रहेगी, ये सारा डायग्राम बन चुका है। हमसे पूछा है अनीता किस दिशा में है, ये रही अनीता, किस दिशा में है भाई, महिमा के तो किधर है भाई, पूर्व में, महिमा के तो पूर्व में है, और किलोमीटर कितनी है, 10, तो महिमा के पूर्व में 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, बताओ बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अच्छा आपको नदी वाला क्वेश्चन करवा दिया था, पानी, एक नदी का पानी पूर्व से नहीं करा, चलो उसमें चलते, ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बढ़ाओ उतने ही कम है, ठीक है, इसको समीकरण वाले क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। अब अपने चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट की तरफ, जिसमें अच्छा आपको वो बता दिया था कि अगर अपने स्टार्टिंग का पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ किधर जा रहे हैं, अंतिम पॉइंट दे दिया और वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जाना भी कहां से चलना स्टार्ट किया, बताया था आपको, बाएं दाएं काट लो, उसके बाद अगर बाएं कह रहा है तो दाएं मुड़ जाओ, दाएं कहे तो बाएं मुड़ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, यहां पे आपको क्या कहेगा कि एक नदी का पानी, नदी का पानी देखो किधर जा रहा है, नदी का पानी जा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। यदि नदी का पानी, एक लड़का नदी किनारे खड़ा होकर एक लड़का नदी किनारे खड़ा होकर नदी को देख रहा है, यदि नदी का पानी, नदी का पानी उसके बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जा रहा हो, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ बह रहा हो, तो उस लड़के का मुंह किस दिशा में है, उस लड़के का मुंह किस दिशा में, करो कोशिश, बनाओ जरा, क्या आना चाहिए, बना दो, उड़ा दो, स्टार्ट तो करो, बना भी दिया, उत्तर, उत्तर दिशा रहा है, क्या करता है, रुकिए, तुम लोग वहां बैठे हो जहां पे कोई हवा ही नहीं आ रही, इधर ही बैठ जाते कोई, यहाँ दो दो पंखे लगे हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ बैठो, क्या हो गया। अच्छा ये सोच रहे होंगे कि भैया ये लड़का कर क्या रहा है नदी के पास, है ना, नदी में बाटे मार रहा है, बाटे,
देखो नदी का अगर आप देखें कहां से कहां जा रही है नदी, पूर्व, पूर्व से पश्चिम इधर जाएगी क्या, ऐसे जा रही है नदी का पानी, ऐसा पानी पानी पानी, आज है सानी सानी सानी, ऐसा ऐसा जा रही है। किधर से किधर जा रही है भाई पानी, दिख रहा है क्या जाता हुआ, इसके अंदर अंदर मछलियां भी दिख रही होंगी, देखो ये रही। यहाँ पे जा रहे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, किधर जा रहा है भाई, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब देखो अगर नदी किनारे अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो उसकी दो कंडीशन है, या तो ऐसे मुंह करके खड़ा हो जैसे मैं हूं अभी, और या फिर ऐसा खड़ा हो जाए जैसे मैं आपकी तरफ मुंह कर लूं, जैसे मान लो मेरे सामने ये नदी है, ये वो ये जा रही है, एक तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, और या आप वाली साइड में ऐसे खड़े हो जाओ, दो ही तो कंडीशन हो सकती है ना। नदी का पानी अगर ऐसे जा रहा है, या तो आपका मुंह इस नदी की तरफ है, मेरा है, ये दो कंडीशन है उसके पास। तो यहां पे आपके पास अगर किसी व्यक्ति का मुंह ऐसे उत्तर की तरफ हुआ करता था, ये कौन सी दिशा है, अरे बोलो कौन सी दिशा है ये, उत्तर। इधर वाली साइड में क्या होता है, बाएं। इधर वाली साइड में अगर मान लो किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है तो इधर क्या होता है, दाएं, और इधर क्या होता है, बाएं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, बस वही है, आपको आ गया सारा कुछ। यहाँ देखो इस लड़के का अगर अपने देखे उत्तर की ओर अगर मुंह है तो इधर तो क्या होता बाएं, और इधर क्या होता दाएं। अगर इसका मुंह इधर कर रखा है तो इधर क्या होगा दाया, और इधर क्या होगा बाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब नदी का पानी चला इधर से, चला और कहता है उसके कौन से हाथ की तरफ आ रहा है, पहले बाएं। इधर से चलोगे पहले कौन से हाथ की तरफ आ रहा है, बाएं। बाएं हाथ से कौन से हाथ की तरफ जा रहा है, दाएं हाथ की तरफ आ रहा है। इधर से चलेंगे बाएं हाथ से कौन से हाथ की तरफ जा रहा है, दाएं हाथ की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। यहाँ पे यही है ना वो लड़का, क्योंकि इधर तो कौन सा हाथ है, पहले दाएं हाथ है, तो पहले बायां हाथ से दाएं हाथ की जा रहा, ये है वो लड़का। अब बताओ इस लड़के का मुंह किस दिशा में है, तुम उत्तर दिशा में क्यों बता रहे हो रे, एक दूसरे को देख के बता रहे हो, हैं यूट्यूब पे कमेंट ऐसे ही आते हैं, एक दूसरे को देख तुम भी वैसे ही कर रहे हो क्या, अरे बताओ कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण। अगर मान लो इसमें ये पूछ लेता इस लड़के की पीठ किस दिशा में है, पीठ, फिर उत्तर में हो जाता। मुंह किधर है, अच्छा इसका दायां वाला हाथ किधर है, और बायां वाला हाथ, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है ना। ओके, एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा, किस किस का सही है कोई ऐसा, सही था वो, उन्होंने गलत भी कर लिया होगा क्योंकि उन्होंने उत्तर तुमने सोचा उत्तर ही होगा, ऐसा तो नहीं कर लिया। चलिए अब की बार तो नदी थी, अब आएगी ट्रेन। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, किधर से किधर जा रही है भैया, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। पटरी किनारे खड़े होकर, पटरी किनारे, अरे चल जा भाई, पटरी किनारे खड़े होकर एक लड़की ट्रेन देख रही है भाई, ठीक है ना। उसके बाद उसने लिखा यदि ट्रेन उस लड़की के दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाए, बाएं हाथ की तरफ जाए तो उस लड़की का मुख किस दिशा में है? बता दीजिए। क्या हो गया, करो कोशिश। अब तुम ये तो नहीं कह दोगे आगे वाली साइड में खड़ी हो जाएगी, या तो तुम नदी का तो कह ही देते, पानी तो ठंडा ठंडा कूल कूल ले ही ले, क्या इसमें भी खड़े हो जाएंगे क्या, पश्चिम, पश्चिम बनेगा या पूर्व बनेगा, क्या बनेगा चेक करो भाई, सब साथी बनाएंगे।
करें क्या? एक ट्रेन जा रही है उत्तर से दक्षिण, ऐसी तो आएगी ट्रेन। अरे भाई ट्रेन उत्तर से क्या आ रही है, ऐसे आएगी, ये पटरी है, ट्रेन उत्तर से क्या आ रही है, दक्षिण। अब इसके किनारे खड़े होने के दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? अगर इसकी तरफ मुंह कर रहा है तो या तो ऐसे खड़ा हो, और या फिर क्या हो, ऐसे खड़ा हो। इधर ही तो करेगा। अगर वो कहती या कहता कि भी ट्रेन की तरफ पीट करके खड़ा है, तो इसमें फिर इधर वाली साइड में कर लेते, बाहर की तरफ मुंह। मान लो ऐसा कह देता कि पीट करके खड़ा है, तो फिर कैसे खड़ाते, ऐसे, ये पीट हो जाती फिर उसकी, है ना। पीठ का कहते तो हम पीठ कर देते उसकी तरफ। अगर वो अपने मुंह कह रहा है तो एक बार मुंह कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो खड़ी नहीं हो सकती ना, अरे यहाँ तो नहीं खड़ी हो सकती, इधर ही होगी, दो कंडीशन है उसके पास। अब अगर आप देखेंगे इधर अगर मान लो मुंह है, इसका मुंह किधर की तरफ है, पश्चिम। इधर वाली साइड में क्या है, बाएं, और ऊपर वाली साइड में क्या है, दाएं है। ये मुंह किधर है, पूर्व, इधर क्या है, बाएं, और इधर क्या है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके पास ये कह रहा है ट्रेन उस लड़की के दाएं हाथ, पहला दाएं हाथ आना चाहिए, पहले कौन सा हाथ आना चाहिए, दायां। ऊपर से नीचे आओगे, दायां हाथ ये है ना, फिर कौन सा हाथ, बाएं, ये है वो लड़की। और लड़की का मुंह किधर है, पश्चिम में, और इसकी पीठ किस दिशा में है, ठीक है ना। मान लो इधर वाली साइड में लड़का खड़ा है इसके सामने, तो अरे इसके सामने लड़का खड़ा है, तो अबे तो भी इसकी दिशा इधर ही होगी, लड़का खड़ा है तो क्या है ना। ये भी ट्रेन को देखने आया होगा। तो अगर लड़के का मुंह पूछे तो पूरब में, लड़के का मुंह पूरब में। आपसे पूछे ट्रेन का मुंह किधर है, धुआं, धुआं उत्तर में, धुआं कहाँ हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सारे आपको पता है चीजें। आगे होंगी इतनी बातें समझ में? ओहो क्या बात है भाई, चलिए। अबे बताया नहीं क्या, अबे लिखना भी पड़ेगा क्या, अच्छे कंफ्यूजिंग में थे। अरे ये क्या है, इधर किसका मुंह इधर है, लड़की का ही तो है, किधर है मुंह इसका। अबे क्या है ये दिशा, पश्चिम है, तो बताओ क्या आएगा आंसर। अब लिख देता हूं, अब ठीक है, सुंदर लग रहा है, ठीक है अब कर ले। अब इस क्वेश्चन को बनाओ तुम लोग, बना दो। अब सारा टॉपिक हो चुका है, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बनाओ इसमें थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन मैंने दिया है, के समझ लो फिर। ये तो इधर बच्चे कंफ्यूज बड़े होते हैं। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक से दो हो गया होगा के, ये ले बस। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन सही नहीं बना हुआ अभी, एक कोई क्वेश्चन दूसरा लगाते हैं, लैंग्वेज सही नहीं है इसकी, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है दिख रहा है इसमें। आयो ये तो ठीक है, ये तुम लोगों ने कर रखा है। बना दो। हाँ हाँ यही बनाओ, जल्दी से बना दो। ये ऐसा क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन है ना आपका, ये तो आप बना ही देंगे, बनाइए, कीजिए कोशिश। पश्चिम, और कोई, दक्षिण, अलग अलग कैसे आ रहा है भाई, ये पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, और अगर तुम्हारा ये गलत हो गया ना तो ठीक नहीं है। ये क्वेश्चन गलत करोगे, ये पहला ही तो क्वेश्चन होता है, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, फिर कहाँ जा रहा है, क्या करते हो रे तुम। राकेश अपने स्थान से कहाँ जा रहा है भाई, दक्षिण में जा रहा है। अब उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद इधर क्या होता है, दाएं, इधर क्या होता है, बाएं, कुछ दूर चलते ही, है ना, बाएं मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है,
बाएं, इधर वाली साइड में मुड़ेगा, ठीक है। इधर क्या है, बाएं, उधर क्या है, दायां। अब बताओ किधर मुड़ना है, इधर दाएं मुड़ना है। दाएं क्या नीचे वाली साइड में है क्या, ठीक है, इधर मुड़ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, दाएं, और ये क्या है, बाएं है। फिर ये कहता है अंत में वह दाएं मुड़ना चला, दाएं इधर है क्या, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। वह किस दिशा में जा रहा है भाई, पश्चिम में जा रहा है। क्या आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन किसका गलत हो रहा था रे, ये क्वेश्चन गलत करने वाला है क्या है। अरे पहले ही तो टाइप है ये, आ जाओ, ये बनाओ। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, पता नहीं कहां से, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अच्छा उसने बता ही दिया। बना दो। अच्छा बिना पेन कॉपी लिए बना दोगे कहीं तो। क्या आएगा, 5। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर ज्यादा, किधर, उत्तर की ओर, यही तो है। उत्तर की ओर जाना है आपको, कितना किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर। इधर क्या है, बाएं, और इधर क्या है, दाएं। अब आपको किधर मुड़ना है, 90 डिग्री बाएं घुमा। 90 डिग्री का कोण तो आपको पता ही होगा, मतलब इधर वाली साइड में ऐसे पूरा सीधा घूम जाओ, ऐसे घूम गया, और थोड़ी दूर चला, बिल्कुल ठीक है, चल गया होगा। यदि आरंभिक स्थान, ये आरंभिक स्थान, आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान, ये अंतिम स्थान, के बीच की दूरी, ये ये कितना किलोमीटर है, अरे ये 13 है। तो हमें बताना है उत्तर से घूमने के बाद, उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। तो हमें ये वाली दूरी बतानी है भाई, ये वाली दूरी बतानी है, मतलब आपका लंब आधार वही। कर्ण तो इसने बता रखा है, मैंने उस दिन भी बताया था। और पीछे जाके देख के आए हो ना, माने नहीं तुम लोग, 5 12 13 तुमने देखा, माने नहीं तुम लोग, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई बात, ये क्या पूछ रहा आपसे, आधार, याद है कर्ण वाले में बताया था। कर्ण तो इसने बता रखा आपको, है ना, लंब भी बता रखा है, ये क्या निकालना है आपको, आधार। अब अगर आप इसमें निकालेंगे, 13 का स्केयर करो, अब 13 का मैं ही निकालूंगा अभी, ये 69 होता है क्या, और यहाँ पे 12 का, दोनों का अंतर करो, 25। 25 किसका वर्ग होता है, बस यहाँ पे आंसर क्या आएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, है क्या, अरे क्या पता होगी थोड़ी बहुत है, नहीं है। चलो आपकी कोई बुक दो, उसमें से कोई क्वेश्चन लेना है तो बताओ, लेना, ये निकालना, डायरेक्शन का टॉपिक निकालो। अब अपने पास समय है, अब जो आप डाउट पूछते हो ना, इस समय पूछा करो, 2 4 मिनट बचे। डायरेक्शन का टॉपिक ही नहीं है, उड़ा ही दिया। नहीं, सामान्य ज्ञान में से नहीं पूछना। चलो मैं दे रहा हूं, तुम बनाओ फिर, मैं दे रहा हूं, तुम बनाओ फिर, ठीक है। यहां से लिखेंगे, ए एस के पूर्व में 20 किलोमीटर है, जो जो टी के दक्षिण में 30 किलोमीटर है।
पी टी के पूर्व में 20 किलोमीटर है, फिर क्या कर दोगे? ए के उत्तर में है। यहां पे अगर अपने देखे ए किस दिशा में है, टी के, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा हुआ है एस व पी की न्यूनतम दूरी। हाँ, बनाओ। बन गया होगा। इधर देखो, ये कहता है ए एस के क्या होना चाहिए पूर्व में, ये ए है और ये क्या एस, एस के पूर्व में ए कितना 20। जो का मतलब क्या है, एस के बारे में बात हो रही है, एस का होना चाहिए टी के दक्षिण में। क्या कह रहा है, एस टी के दक्षिण में होना चाहिए। एस क्या होना चाहिए, टी के दक्षिण में कितना किलोमीटर 30। फिर उसने बोला पी टी के पूर्व में होना चाहिए, पी टी के क्या होना चाहिए पूर्व में कितना किलोमीटर 20। ये 20 है तो ये भी 20 है। क्या पी यहाँ पे आ गया, जो ए के उत्तर में है, बताओ क्या ये ए के उत्तर में है। अच्छा ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, और ये कितनी है 20, सारा हो गया यहाँ। अब क्वेश्चन देखो, ए किस दिशा में है टी के, ये टी है, टी के किस दिशा में है अभी ए, अरे कौन सा ये, दक्षिण पूर्व, तो बोल क्यों नहीं रहे, दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से एस और पी की न्यूनतम दूरी बतानी है, एस और पी की न्यूनतम दूरी। अब आप एक चीज सुनो, क्या आपको ये बताना है, करण बताना है ना, ये कितना है 30, ये कितना है 20, ये हमें बताना है। आप बताओ 30 का स्क्वायर 900, 20 का 400, 9 और 4 1300, 1300 आया, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करोगे, 100 को अगर मैं 13 से गुणा करूं कितना हो जाता है, 1300 हो जाता है, सही बन रहा है ना। अगर आपके पास 100 को 13 से गुणा करूं, इसको क्या करो बांट लो, इसको किसी न किसी का वर्ग जरूर निकलेगा, और वो निकल भी गया है। तो यहां पे आप मेरे को बताओ 100 किसका वर्ग है, 10 तो बाहर आएगा, अंदर क्या आ जाएगा 13, अंडर रूट में क्या आएगा 13, 10 अंडर रूट 13 आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कर लो, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया चीज है, ठीक है ना, इसको कर लेना। या दोबारा बताऊं, आ गया, आज के लिए इतना काफी है।